नमस्कार साथियों, आपकी स्क्रीन पर दो बदमाश नजर आ रहे हैं। इसे बायतू थाना पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन जिस तरीके का खुलासा हुआ है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि बायतू थाना पुलिस का को इस स्कॉर्पियो को लेकर शक हुआ, तो उसके बाद में स्कॉर्पियो का पीछा किया तो इन बदमाशों को लग गया कि पुलिस हमारे पीछे भाग रही है। इन दोनों बदमाशों ने थाना अधिकारी सहित 3 पुलिस वालों को लगातार 100 किलोमीटर तक चकमा देते रहे और उसके बाद इनको लगा कि अब पुलिस से हम बच नहीं पाएंगे, तो स्कॉर्पियो छोड़कर वहीं खेतों में घुस गए और इनको लगा कि अब पुलिस यहाँ चेकिंग कर वापस चली जाएगी। लेकिन उसके बाद थाना अधिकारी ने और एक कांस्टेबल था जिन्होंने इनके पैरों के निशान देख लिए और उसी पैरों के निशान के आधार पर एक ढाणी में दबिश दी और उसके बाद में दोनों बदमाशों को पकड़ लिया है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा पुलिस ने किया कि इनके स्कॉर्पियो को जब तलाशी ली गई तो पुलिस के होश उड़ गए। ऐसा बताया जाता है कि हथियारों के साथ कारतूस, मैगजीन और सबसे बड़ी बात है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा नकदी थी। दोनों बदमाश में एक बदमाश जोधपुर के भोपालगढ़ का है जिस पर कई मुकदमे दर्ज है, दूसरा रामसर का रहने वाला है जिस पर भी कई मुकदमे दर्ज है। अब दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन अब आपको हम सुनाते हैं कि आखिर पुलिस ने किस तरीके से दोनों बदमाशों को 100 किलोमीटर तक लगातार पीछा किया और उसके बाद में खेतों में ढाणी में जाकर पैरों के निशान के आधार पर पकड़ लिया। इवनिंग में दिन में नाकाबंदी लगा रखी थी, तो एक स्कॉर्पियो आई जो बिना नंबर की थी। वो नाकाबंदी को देख के रुकी। थाना अधिकारी भी अपने जाब्ते के साथ अपनी टीम के साथ थे और उन्होंने पहले से नाकाबंदी का अच्छा प्लान किया था और साथ में प्राइवेट व्हीकल भी रखा था। उन्होंने भी स्कॉर्पियो रखी थी, तो स्कॉर्पियो चालक पास में आते ही फिर तुरंत उसने भगा ली। इसका SHO बायतू ओम प्रकाश जी की टीम ने उनका पीछा किया और इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि उनके पास भी बायतू SHO के पास भी स्कॉर्पियो गाड़ी थी, तो उसने 100-150 की स्पीड से भगाई, कानौर तक पीछा किया। आगे हमने इतला दे दी SHO गीड़ा को। गीड़ा ने आगे गांव वालों के सहयोग से जो प्रोबेबल रास्ते थे वो सारे रास्तों को ब्लॉक करा दिया, तो उसने राइट में घुमा दी। राइट में घुमाते हुए वो भगाता रह गया। मीनवाइल उसकी गाड़ी जो जिस स्पीड से चल रही थी उसी स्पीड से हमारी गाड़ी भी पीछे चल रही थी। केवल हमारा ये ध्यान था किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो। इन्होंने, इनकी टीम ने उसका निरंतर पीछा करके उसको घेरा, तो वो गाड़ी को वहीं छोड़ के खेतों में भाग गए। इस पर इनके पास केवल 3 ही आदमी थे। उन तीनों आदमियों ने, एक आदमी उन्होंने अपने उस बदमाशों की गाड़ी के पास छोड़ा और उनका पीछा करते रहे। पीछा करते हुए उन्होंने करीब 3 किलोमीटर और खेतों में भागे और लास्ट में वो दोनों बदमाश ये सोच के खेत में सो गए कि अब कैमोफ्लेज करके और हमारे को पुलिस ढूंढ के चली जाएगी। लेकिन फिर हमारे एक कांस्टेबल ने पैरों से पीछा किया और अंत में उसको नैब किया। पास पीछे ही SHO थे उन्होंने और उनकी टीम ने और गीड़ा SHO की टीम ने उनको पकड़ लिया। अब पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को आज कोर्ट में पेश कर दिया है। अभी तक की जो जानकारी निकल कर आई है, जिसमें पूछताछ में बात हुआ कि धोरीमना से ये स्कॉर्पियो में सवार होकर जोधपुर की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ऐसा बताया जाता है कि पूरे जिले के अंदर अवैध मादक पदार्थों और हथियारों के खिलाफ लगातार हर जगह नाकाबंदी की जा रही है और उसी के ऐसा बताया जाता है कि नाकाबंदी के दौरान ये स्कॉर्पियो थी, ये संदिग्ध थी और उसके बाद में पुलिस के पास में भी बाकायदा स्कॉर्पियो थी और स्कॉर्पियो से पुलिस ने पीछा किया 100 किलोमीटर लगातार, तभी जाकर इन्हें खेतों में से ढाणी में जाकर पुलिस उठाकर लेकर आई है। अब ऐसा बताया जाता है कि दोनों का प्रोफाइल पुलिस पता लगाने में जुटी है और क्या कुछ पुलिस ने कहा और इनके पास में क्या कुछ मिला है, सुनिए। ये जो गाड़ी है ये चोरी की है, नंबर प्लेट इसमें घिसी हुई है और चूंकि इस गाड़ी में एक गन, 4 कारतूस, एक पिस्टल, 3 मैगजीन, 10 कारतूस मिले हैं। दोनों आरोपी हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक जगदीश है, गोदावास का, भोपालगढ़, जोधपुर का रहने वाला, उसके विरुद्ध 14 प्रकरण पंजीबद्ध है और वो NDPS के प्रकरण, मादक पदार्थ और विभिन्न प्रकार के चोरी के केसेस भी है, उसमें वो वांटेड भी है। दूसरा जो एक्यूज है वो रामसर का रहने वाला है और अभी 302 हाथवा में एक केस प्रकरण हुआ, उसमें जमानत में अभी हाल ही में छूटा था और इसमें करीब 5 लाख से ज्यादा नकदी भी मिली है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग धोरीमना से होते हुए ये जोधपुर जा रहे थे और वहां से इनका कोई अवैध मादक पदार्थ वगैरह में इसकी लिप्तता सामने आई। तो क्या मकसद सर, ये हत्या लेके कहीं घूम रहे थे, कोई वारदात करने वाले थे, क्या था इनका?
सामान्यतः जो इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड देखा, इससे ये साबित होता है कि चूंकि कोई भी अपराधी है उसके पास वेपन भी है, लोडेड वेपन है और नकदी है और गाड़ी चोरी की है, तो उनका जो आशय है वो अच्छा तो हो नहीं सकता। या तो कोई वारदात करने की फिराक में है या मादक पदार्थों की तस्करी में ताल्लुक रखते हैं। सर दूसरे आरोपी का नाम क्या है सर? दूसरे आरोपियों का नाम है क्या नाम? संतोष कुमार, संतोष कुमार। एक का जगदीश कुमार, दूसरा है संतोष कुमार।